राक्षसों में लड़ाई झगड़ा बंद कर दिया। बोले अपने हाथों से हमें अमृत पिला दे। भगवान ने 2 लाइन लगाई, देवता राक्षस बैठ गए, देवताओं को अमृत पिलाया, लेकिन राहु नाम का दुष्ट समझ गया और राहु देवतन के बीच में आके बैठे थे, सूर्य और चंद्रमा के बीच में। भगवान ने अमृत पिला दिया। जब सवरे देवतन को अमृत पी लियो, अब तो भैया भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु के सिर को धड़ से अलग कर दिया। राहु मरा तो नहीं, अमृत पी के 2 रूपों में बट गया, राहु और केतु, जो देवताओं के साथ भी पूजा कराने लगा है। नवग्रह देवताओं की पूजा होती है ना, है कि ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी कि भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च राहु केतवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु, सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। अब तो राक्षसों में देवताओं में युद्ध हुआ, देवता अमृत पी के अमर हो गए और राक्षसों को मार दिया और इंद्र स्वर्ग का राजा बन गया। लेकिन शुक्राचार्य ने देव राक्षसों को जीवित किया अपनी संजीवनी विद्या से और बलि से बोले, बलि अगर स्वर्ग का राजा हमेशा हमेशा के लिए बनना चाहता है तो पहले 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले। ये बलि कौन है? ये विरोचन का पुत्र है और भक्त प्रहलाद का नाती है। ये वही बलि भक्त प्रहलाद के नाती है जिनके कारण भगवान नरसिंह खम्मा फाड़ के आए थे। परीक्षित ने कहा, प्रभु कैसे आए थे? जब श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां हैं, दिति अदिति। दिति राक्षसों की मां है और अदिति देवताओं की मां। एक बार दिति काम उत्तेजना लेकर के कश्यप के पास आई और कश्यप ने मना किया, हे देवी ये शाम का समय है, संध्या का समय, ये संसार के भोगों का समय नहीं है। लेकिन दिति नहीं मानी और उसके गर्भ में 2 राक्षस पल गए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। संध्या के समय 3-4 काम कभी मत करो भाई, ये शास्त्र कहता है क्या कि भोजन शयने स्वाध्याये। नंबर 1 भोजन, जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो कुछ खाना मत भाई, भोजन मत करना। क्यों कि जो प्राणी संध्या अस्त होते समय, सूर्य अस्त होते समय खाता रहता है, पीता रहता है, उसके शरीर में से कभी बीमारी जाने वाली, ये शास्त्र का सिद्धांत है। जो आरती का टाइम है, संध्या का टाइम है, उसमें तुम खा रहे पी रहे हो। आजकल मैंने देखा है संध्या हुई, दिन मुझे थोड़ा सो अंधेरों से हो, चल पड़े घर को छोड़ करके। संध्या के समय जब आरती का टाइम होता है उस समय लक्ष्मी नारायण के साथ आती है। जिस घर में जाती है, जिस घर में आरती होती है, दरवाजे खुले होते हैं, लक्ष्मी पति नारायण के साथ में उस घर में प्रवेश कर जाती है। और जो घर शाम के समय, संध्या के समय बंद होता है, उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती है। जिस घर में सफाई होती है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। पूरे दिन बाहर घूम लो, लेकिन संध्या के समय सूर्यास्त हो, अपने घर में रहो, आरती बाती करो, दीपक जलाओ और दरवाजा खुला रखो। ये शास्त्र का नियम है। चाहे फिर पूरी रात कहीं भी घूमो, कोई टेंशन नहीं, पूरे दिन घूमो, लेकिन संध्या के समय अपने घर पे रहो। कोई इमरजेंसी तो जा सकते हो, कोई बात नहीं, आपत्ति काले मर्यादा नास्ते। तो भोजन नहीं करना। नंबर 2 शयन, जो प्राणी सूर्य अस्त होते समय सोता है और सूर्य उदय होते हुए सब सोता है, चाहे वो स्वयं हरि ही क्यों ना हो, उसको भी लक्ष्मी छोड़ के चली जाती है। बहुत से कहते हैं महाराज हम कमाते तो बहुत हैं, धन तो बहुत आता है पर रुकता नहीं है। याद रखिए, हाँ यहाँ छूट दी है रोगियों को और बुजुर्गों को और बच्चों को। अगर बच्चे संध्या के समय सो जाएं या भोजन कर ले, कोई टेंशन ना, रोगी है कोई बात ना है, लेकिन हष्ट पुष्ट होते हुए फिर भी। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, और शाम के समय सब सूर्य अस्त हो रहा हो उस समय स्वाध्याय मत करो, पढ़ो मत।
जो बालक याद करता है, पढ़ता है, स्वाध्याय करता है, उसको संध्या के समय उसको कभी याद होने वाला नहीं, उसकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है, क्षीण हो जाती है। वो संध्या का समय है, भजन करने का समय भाई। श्री सुखदेव जी कहते हैं इस प्रकार से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष को पुत्र हुए। हिरण्याक्ष इतना बड़ा दुष्ट था, पृथ्वी को रसातल में ले गए, लेकिन बराह भगवान ने सूअर का वेश बना के आए थे भगवान बराह, और बराह भगवान ने मुष्टि प्रहार से हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को मनु महाराज के हाथों में दे दिया। जब हिरण्याक्ष मर गया तो हिरण्यकश्यप ने कहा, अरे विष्णु तूने मेरे भाई को मारा है, मैं तुझे बदला जरूर लूंगा। तो भजन करने, तप करने के लिए मद्राचल पर्वत पे गया, ब्रह्मा का तप कर रहा है, और तप करते करते ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। हिरण्यकश्यप से कहते हैं वरदान मांग, बोले मैं अजर अमर हो जाऊं। भगवान बोले अजर अमर तो मैं भी नहीं, और कोई वरदान बोले ना दिन में मरूं, न रात में मरूं, सुबह मरूं, न शाम मरूं, 12 महीने में किसी महीने में न मरूं, अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, धरती पे मरूं, न आकाश में मरूं, न घर के अंदर मरूं, न घर के बाहर मरूं। भैया तो कहाँ मरेगा मत तो पड़ेगा भाई। जिस जन्म मृत्यु जराबाधी, जिसे प्राणी का जन्म होता है उसको मरना पड़ता है, और ये तो बचने के सारे उपाय मांग लिए। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, वरदान दे करके चले गए। अब तो हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त करके पूरे में अनाउंसमेंट करा दिया है, आज से कोई भी विष्णु की पूजा नहीं करेगा, और जिसने भी पूजा करता हुआ दिखेगा उसको मार दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। एक बात कहें, जो पूजा को छुड़वाता है ना, जो पूजा करने से मना करता है, वही हिरण्यकश्यप है। पूजा बंद हो गई, लेकिन हिरण्यकश्यप के घर में ही कयादू के गर्भ से प्रहलाद ने जन्म लिया, और प्रहलाद तो भगवान के सबसे बड़े भक्त थे। बार बार मना करने के बाद भी प्रहलाद ने भक्ति को न छोड़ा। गुरु शुक्राचार्य ने भी खूब पढ़ाया, संत मर्ग ने भी खूब पढ़ाया, लेकिन फिर भी उसने भक्ति को न छोड़ा। ऊंचे ऊंचे पर्वतों से भिगवायो, गरम गरम तेलों में डलवाया, काले काले नागों से डसवाया, अंधेरी कोठरी में बंद करवाया, फिर भी प्रहलाद को कोई मार न सका। हिरण्यकश्यप की एक बहन है ढूंढा, क्या नाम है उसका? ढूंढा। चुंदरी प्राप्त है अग्नि की, बैठ जाऊंगी तो अग्नि नहीं जलाएगी, चिता बनवाई बहुत बड़ी, प्रहलाद को लेकर के बैठ गई, और भक्त प्रहलाद तो हाथ जोड़ करके बस एक ही नाम ले रहे थे, क्या कि ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, वासुदेवा प्यारे वासुदेवा, वासुदेवा प्यारे वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। जब कर रहे थे भगवान ने वायुदेव से कहा टुंडा की चुंदरी को उड़ा करके भक्त के ऊपर डाल दो। हवा तेज चली, चुंदरी उड़ गई और टुंडा जल करके मर गई, और भक्त प्रहलाद तो भगवान का कीर्तन करते करते बाहर निकल के आए। लेकिन भक्त प्रहलाद के कारण टुंडा जली मरी, तो भगवान ने उसकी महिमा को बढ़ा दिया। अरे ढूंढे, तू मेरे भक्त के कारण जली है, आज से तेरी संसार में पूजा होगी, और वही ढूंढा का नाम होलिका पड़ गया। बोलिए होलिका मैया जय हो। प्रहलाद नहीं मरने में आयो, तो एक दिन हिरण्यकश्यप ने खम्भे से बांध लिया। काय पे बांधा? खम्भे से, और खम्भे से बांध करके बोले बता तेरा भगवान का है जो तुझे बचा। प्रहलाद कह रहे हैं पिताजी, हरे व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान तो सर्वत्र है। बोले इस खम्भे में भी है? बोले हाँ इस खम्भे में भी है। खम्भे से बांध लिया, और उसको मारने के लिए तलवार उठाई है, और वो खम्भा बीच में से फट गया, फट गया। नरसिंह भगवान प्रकट हो गया। वे बोल नरसिंह भगवान की। घमासान युद्ध होने लगा, और युद्ध करते करते दिल्ली तक ले आए, और दिल्ली पे आते ही अपने घुटनों पे रखा और कहा बोल अपने वरदान याद कर।
न घर के बाहर न अंदर न भीतर। बोले कहाँ है? बिल्कुल तेली पे, आसमान में, धरती पे। बोले नहीं, बीचों बीच में घुटनों पे पड़ा हुआ। 12 महीने में कौन सा महीना? बोले 13वां महीना, अधिक मास, लौंग का महीना, मलमास। मेरे हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र, बोले कोई अस्त्र शस्त्र नहीं। और भगवान ने अपने तीखे तीखे बड़े बड़े नाखूनों से और आज हिरण्यकश्यप की छाती को बीच में से फाड़ दिया और फेंक दिया। ओ नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लक्ष्मी भी आई पूजा की थाली लेकर के, भगवान ने दहाड़ मारी, लक्ष्मी भागी वहां से। अरे राम राम, बचाओ बचाओ बचाओ। देवता बोले मैया लक्ष्मी दोबारा ट्राई कर लो, तुम्हारे पति है। लक्ष्मी बोली मरवाएगी, छोड़ोगे मामू? अब तो देवता प्रहलाद कह रहे हैं, प्रहलाद ने भगवान के चरणों में बंधन किया है, लौट गए, साष्टांग दंडवत किया कि नमः पंकज नाभाए, नमः पंकज मालिने और नमः पंकज नेत्राया, नमस्ते पंकजाग्रे। भगवान शांत हो गए और भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाया और कहा बेटा, तेरे पिता ने बड़े बड़े अत्याचार किए पर तूने मेरी भक्ति को नहीं छोड़ा, वरदान मांग ले। प्रहलाद बोले मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। अरे मांग तो सही तू। बोले नहीं चाहिए महाराज, जब तुम मिल गए तो मुझे वरदान की क्या जरूरत है। बार बार भगवान ने कहा तो बस प्रहलाद ने भगवान से एक ही बात कही। बोले क्या कही? और हमें भी कहना चाहिए भगवान से कि तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण। बाह पकड़ लो मेरे प्रभु जी, बाह पकड़ लो मेरे प्रभु जी, कर दो मेरा पार सवरिया, ले चले अपने धाम सवरिया, ले चले अपने धाम सवरिया, ले चले अपने धाम। सवरिया तुम कहोगे जय हो। सवरिया सवरिया, जय हो कर रहे हो, मैं हो कर रहे हो। सवरिया मंदिर वालों, सवरिया सवरिया, ले चले अपने धाम, सवरिया ले चले अपने धाम, सवरिया ले चले अपने धाम, सवरिया ले चले अपने धाम। Yeah!
सवरिया। जो भगवान के धाम को जाना चाहते हैं, हाथ उठा करके कौन कौन जाना चाहता है? कि सवरिया ले चले अपने धाम, सवरिया ले चले अपने धाम, सवरिया ले चले बल्लीदार, सवरिया ले चले बल्लीदार। जहाँ मेरा राधा राधे, जहाँ मेरा राधा राधे, बल्ली सरकार सवरिया परली सवरिया ले चल परली, कि सवरिया ले चल परली, सवरिया ले चले अपने धाम। भक्त प्रहलाद ने कहा प्यारे, ये वही प्रहलाद है जिनके लिए भगवान नरसिंह खम्मा फाड़ दिए, और उसी प्रहलाद का नाती ये बलि सुरत का राजा बन गया। शुक्राचार्य ने कहा 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले, तू हमेशा के लिए राजा बन जाएगा सुरत। लेकिन इसको सब्र नहीं हुआ, आदि यज्ञ करी और त्राण आक्रमण किया, सुरत का राजा बन गया। देवता घबराने लगे और देवताओं की माँ है अदिति। एक दिन अदिति अपने पति कश्यप के पास आई, बोली कुछ ऐसा करो जो मेरे पुत्रों को राज्य मिल जाए। कश्यप ऋषि ने कहा, अरे अदिति कि फाल्गुन मासस्य कृष्णासि पयो व्रता। फागुन के महीना में पयोव्रत होता है, पड़वा से द्वादश तक 12 दिनों का। अदिति तू पयोव्रत कर। अदिति ने पयोव्रत किया और पयोव्रत के प्रभाव से उनके यहाँ वामन भगवान आ गए। बोलो वामन भगवान धरती ने आसन दिया, माता ने लंगोटी प्रदान करी, सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी है और आज वामन भगवान आए हैं। गुरु शुक्राचार्य जी ने मंत्र दिया, असुरी गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं, शास्त्र कहता है गुरु बृहस्पति ने मंत्र दिया और गुरु बृहस्पति जी कहते हैं जाओ बेटा भिक्षा लेकर के आओ। वामन भगवान बोले कोई ऐसा चिजवान बता दो बढ़िया सा जो धन दक्षिणा दे दे। जाओ राजा बलि यज्ञ कर रहा है और राजा बलि के दरवाजे पे चल पड़े हैं वामन भगवान। कैसे आ रहे हैं कि वामन को भेष बनायो, ओ राजा बलि को छली रे आया, वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया। वामन का भेष बनाया, राजा बलि को छलने आया, वामन का भेष बनाया, राजा बलि